तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो है 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। आज जो हम लोग देखने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बार बार एग्जाम में आता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, ये जो है विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। चलिए दोस्तों, चलते हैं। दूसरा सवाल है, घरों में विद्युत दुर्घटना से किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। फ्यूज तार के कारण, शॉर्ट सर्किट कारण, उच्च धारा प्रवाह कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट जो होता है दोस्तों, उसके कारण जो है दुर्घटना जो है हो सकता है घर में। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज जो होता है किस लिए लगाया जाता है। दोस्तों, तो ये जो है लघुपथन में बंटने वाले उच्च धारा के खतरे से, जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें लघुपथन उठता है, उससे जो है बनने वाली उच्च धारा के खतरे से जो है हमें बचाता है, जो फ्यूज होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये जो है उसमें प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उसे जो है जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है उसमें फ्यूज जो है किस क्रम में लगाया जाता है, तो विद्युमय तार में। विद्युमय तार जो होता है उसमें जो है फ्यूज लगाया जाता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में गर्म कर दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा, आप सही बताइए। तो ये जो होगा विद्युत चुम्बक होगा। क्या होगा, ये जो है विद्युत चुम्बक होगा। अगला सवाल है, 1 किलोवाट प्रति हावर बराबर 1 यूनिट कितना होता है। 1 यूनिट बराबर पूछ रहा है दोस्तों कितना होता है। ये जो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह कितना होती है। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है दोस्तों ये कितना होता है, तो ये जो है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जो टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। फिर से देखिए दोस्तों, उसी पूछा है उसी क्रम में घरों में विद्युत सप्लाई होती है तो दोस्तों कितना होता है, जो होता है 50 हर्ट्ज से 220 वोल्ट तक होता है। अगला सवाल है, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए और विद्युत धारावाही प्रवाह की जाए तो उत्पन्न क्षेत्र का परिणाम क्या होगा दोस्तों, तो वो भी जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अगला सवाल है, किसी परिनालिका के भीतरी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी परिनालिका के भीतरी सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ये होता है समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। परावर्ती धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है दोस्तों, ये जो होता है 1/100 सेकंड बाद जो है अपनी धारा को फिर से बदल देती है। चलिए अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाई हाथ हथेली नियम से पता किया जा सकता है। फ्लेमिंग के जो था दाई हाथ हथेली नियम से क्या पता किया जा सकता है दोस्तों, ये जो है प्रेरित धारा की दिशा को जो पता किया जा सकता है। अगला सवाल है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये जो होता है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अगला सवाल है, किसी इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु
किसी इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन आरोपित बल की दिशा क्या है? तो ये जो था भीतर की ओर जो है आते हैं बल। अगला सवाल है, जब चुंबकीय बल रेखाएं काफ़ी आसपास होती है तब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब चुंबकीय बल रेखाएं काफ़ी आसपास हो तो वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। एसी की जो मोटर होता है, कुंडली होता है, उसके दोनों सिरों पर क्या होता है दोस्तों? तो अर्धवलय होता है। क्या होता है? अर्धवलय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। डीसी मोटर दोनों सिरों पर होते हैं। डीसी मोटर के दोनों सिरों पर क्या होता है? तो ये जो होता है अर्धवलय होता है, इसके भी गोले पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें बल का संचलन किया जाता है क्या कहलाता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें बल का संचलन किया जाता है क्या कहलाता है? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था दोस्तों? ये जो था फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। अगला सवाल है, मानव के दो महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है? मानव के दो महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है दोस्तों? ये जो था हृदय और मस्तिष्क जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, घरेलू वायरिंग में 3-4 तार होते हैं, विद्युतमय, उदासीन और भूअसंकृत। इन तारों के रंग कैसा होता है? दोस्तों घर में देखिए जो दिया जाता है, एक होता है इन्वर्टर होता है, एक अर्थिंग होता है और न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। तो इनका जो रंग होता है किस क्रम में होता है दोस्तों? लाल जो होता है फेस होता है, काला जो होता है न्यूट्रल होता है और ये जो है हरा जो है अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये जो होता है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार अपना सिलेबस पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।